जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे आसपास बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन शायद यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां रहती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अजीब क्या है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि 80% से ज्यादा प्रजातियां तो अभी खोजी ही नहीं गई और खोजी गई प्रजातियों में से ज्यादातर जमीन पर रहने वाली हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जीवों के होने से लोगों का कुछ में कंफ्यूज होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सच कहें तो इनमें से कुछ एक तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन्स दूर करने में हेल्प करेगा। लेपर्ड्स वर्सेस जैगुआर्स, ये दोनों ही प्रजातियां धब्बेदार बड़ी बिल्लियां हैं। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहला क्लू होगा कि आप इन्हें कहाँ देखते हैं, क्योंकि लेपर्ड्स एशिया और अफ्रीका में, जबकि जैगुआर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर मौजूद धब्बों को देखकर भी आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैगुआर्स के शरीर पर मौजूद धब्बे छोटे होते हैं। लेपर्ड्स जैगुआर से पतले और थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन लेपर्ड्स की पूंछ जैगुआर से बड़ी होती है। लेकिन आपको शायद ही इनमें से किसी टिप्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही जानवर इतनी ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं कि इन्हें देख पाना मुश्किल है। रैबिट्स वर्सेस हेयर्स, रैबिट्स और हेयर्स दोनों को ही हम हिंदी में खरगोश कहते हैं। रैबिट्स और हेयर्स दोनों एक ही फैमिली लेपोर्डाई से संबंध रखते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये क्यूट से दिखने वाले जीव ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और कुछ लोग तो यह मान लेते हैं कि हेयर्स रैबिट्स का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच के अंतर को देख पाएंगे। हेयर्स अपनी बड़ी और मजबूत टांगों की वजह से रैबिट्स से ज्यादा तेज दौड़ते हैं। हेयर्स के कान भी रैबिट्स से बड़े होते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि हेयर्स रैबिट्स से ज्यादा बहादुर होते हैं, क्योंकि जब ये अटैक या डर फील करते हैं तो रैबिट्स अपने बिल में छुपना पसंद करते हैं, जबकि हेयर्स उससे तेज दौड़कर उसे पीछे छोड़ने में विश्वास रखता है और अधिकांश केसेस में वो सफल भी होते हैं। रैबिट्स का कलर पूरे साल एक जैसा ही होता है, लेकिन हेयर्स का कलर गर्मियों में ग्रेइश ब्राउन और सर्दियों में व्हाइट होता है। इसके अलावा हेयर्स के शरीर पर धब्बे भी पाए जाते हैं। हेयर्स को अभी तक पालतू नहीं बनाया गया है, जबकि रैबिट्स को घरेलू पेट्स के रूप में रखा जाता है। तो जो दुकानों पर बिकते हैं वो रैबिट्स हैं, हेयर्स नहीं। फ्रॉग्स वर्सेस टोड्स, इनको दोनों को ही हम हिंदी में मेंढक कहते हैं। हालांकि फ्रॉग्स और टोड्स दोनों एक ही साइंटिफिक ऑर्डर नूरा से संबंध रखते हैं, जो कि आमतौर पर फ्रॉग फैमिली के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी इनमें काफी अंतर है। अधिकांश फ्रॉग्स की स्किन चिकनी और पतली होती है, जबकि टोड्स की स्किन सूखी और मोटी होती है। फ्रॉग्स टोड से छोटे होते हैं और इनके पैर टोड से लंबे और ज्यादा मजबूत होते हैं। जिंदा रहने के लिए फ्रॉग्स को पानी के पास ही रहना पड़ता है, लेकिन टोड्स को नहीं। फ्रॉग्स ऊंची लंबी छलांगे लगाते हैं, जबकि टोड्स छोटा छोटा कूदते हैं। क्रोकोडाइल्स वर्सेस एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स दोनों काफी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं और ये साइंटिफिक ऑर्डर क्रोकोडिलिया से संबंध रखते हैं। एक्चुअली दोनों स्पीसीज में बहुत कुछ कॉमन है, एक चीज को छोड़कर, वो है साल्ट टॉलरेंस या नमक सहन करने की क्षमता। लकीली क्रोकोडाइल्स इन ग्रंथियों के मालिक हैं, जो कि एक्सेस नमक को पचा देती है। तभी तो क्रोकोडाइल्स समुद्र के पानी में भी आराम से रह पाते हैं। लेकिन एलिगेटर्स में ये ग्रंथियां उतनी विकसित नहीं रहती है, तो ये सिर्फ ताजे पानी में ही रह पाते हैं। क्रोकोडाइल्स का जबड़ा लंबा और वी शेप का होता है, जबकि एलिगेटर्स का जबड़ा राउंडेड और यू शेप होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स मगर, जिनका जबड़ा यू शेप का होता है। इसके अलावा दोनों में एक और अंतर यह है कि क्रोकोडाइल्स के जबड़ा बंद कर लेने पर भी कुछ दांत बाहर रह जाते हैं, जबकि एलिगेटर्स के साथ ऐसा नहीं है। टर्टल्स वर्सेस टोर्टोइज, ये दोनों ही साइंटिफिक ऑर्डर चेलोनिया से संबंध रखते हैं। ये दोनों कई लोगों को एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये काफी अलग है। इनमें सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि टर्टल्स मोस्टली पानी में रहते हैं और टोर्टोइज जमीन पर। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो टर्टल्स के पैरों में पंजे होते हैं, जो कि वेब या जाल से जुड़े होते हैं, जबकि टोर्टोइज के पैर छोटे और घटीले आकार के होते हैं। टर्टल्स जनरली थोड़े फ्लैट होते हैं, जबकि टोर्टोइज की शेप डोम आकार की होती है। टोर्टोइज टर्टल्स से भारी भी होते हैं। टर्टल्स नॉर्मली फ्रूट्स, वनस्पति या मीट खाते हैं, जबकि टोर्टोइज सिर्फ वनस्पति या फल ही खाते हैं। बटरफ्लाइज वर्सेस मोथ्स, ज्यादातर लोगों को यह कंपैरिजन बेमतलब लग सकता है, क्योंकि तितली वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में रंगीन गार्डन में उड़ती हुई तितलियां आती है, जबकि पतंगों को हम रात में किसी लाइट के पास उड़ते देखते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि तितलियां और पतंगे दोनों एक ही साइंटिफिक ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से संबंध रखती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित करने वाली ऐसी कई प्रजातियां रहती है
क्योंकि कुछ पतंगे दिन में भी उड़ते हैं और फूलों पर मंडराते हैं और उसका रस भी पीते हैं। अधिकांश बटरफ्लाईज बड़ी और रंगीन होती है, जबकि पतंगे छोटे और डल कलर के होते हैं। लेकिन पतंगे शानदार रंगीन भी हो सकते हैं और तितलियां डल कलर की भी। तो आप इन्हें अब कैसे अलग करेंगे? इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है इनके एंटेना को देखना, क्योंकि तितलियों के एंटेना के अंत में एक मोटा हिस्सा होता है, जबकि पतंगे का एंटेना पतला और पॉइंटी होता है। इसके अलावा तितलियां अपने पंखों को वर्टिकली फोल्ड करती है और पतंगे अपने पेट पर टेंट की तरह फोल्ड करते हैं। लिजर्ड वर्सेस सैलामेंडर्स। छिपकली तो देखी ही होगी आपने। नहीं, ये वाली नहीं, क्योंकि आज हम घरेलू छिपकली की नहीं बल्कि उन छिपकलियों की बात करेंगे जो सैलामेंडर्स की तरह दिखती हैं। इनका दोनों का ही शरीर और पूंछ लंबी होती है और ये आमतौर पर चारों पैरों से क्रॉल करते हैं। हालांकि इनकी एक जैसी लुक से कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन वास्तव में छिपकलियों का सैलामेंडर्स से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और वास्तव में तो छिपकलियां सैलामेंडर्स के बजाय मनुष्य के ज्यादा करीबी हैं। छिपकलियां सांप और कछुए की तरह रेप्टाइल है, जबकि दूसरी तरफ सैलामेंडर्स मेंढक की तरह एम्फीबियन या उभयचर हैं। और ज्यादा नजदीकी से देखने पर आपको इनके बीच के बड़े अंतर दिखाई देंगे। जैसे छिपकली के पैरों में पंजे होते हैं, लेकिन सैलामेंडर्स के नहीं। छिपकली की स्किन ड्राई, जबकि सैलामेंडर्स की चिकनी और नम होती है। इसके अलावा सैलामेंडर्स के शरीर पर कान नहीं होते। छिपकली के चारों पैरों में 5 उंगलियां होती है, लेकिन सैलामेंडर्स के अगले पैरों में 4, जबकि पिछले पैरों में 5 उंगलियां होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।